मेमोरी आर्किटेक्चर्स में हम लोग बात करें, जैसे सपोज ये एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें कुछ रजिस्टर्स होते हैं, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप टेप इसको क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरीज भी कहते हैं, मीन सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। और जो मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी को हम लोग रैम भी कहते हैं, और उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी, इसको कहते हैं कैश मेमोरी। ओके, तो इसमें कैश मेमोरी क्या रहती है, बेसिकली कैश जो मेमोरी रहती है, इसका साइज कम रहता है बट स्पीड क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। रैम का क्या रहता है, रैम का जो साइज है वो कैश से ज़्यादा रहता है और स्पीड कैश से कम रहती है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सेस टाइम रेशियो, मतलब जिस इसका टाइम ज़्यादा रहेगा, ये एक्सेस टाइम इसका ज़्यादा रहेगा रजिस्टर्स का, और कैश का ज़्यादा रहेगा, रैम का ज़्यादा रहेगा, मतलब मेन मेमोरी का ज़्यादा रहेगा, देन हार्ड डिस्क का रहेगा। स्टोरेज कैपेसिटी किसकी रहेगी, हार्ड डिस्क की ज़्यादा रहेगी, प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी कम रहेगी, कैश की उससे ज़्यादा कम रहेगी, और रजिस्टर की सबसे कम रहेगी। ठीक है, सो दिस इज द मेमोरी आर्किटेक्चर। सिंपल सा है, बहुत बेसिक है ये। इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, मेमोरी आर्किटेक्चर। ठीक है, memory architecture describe the media used to implement electronic computer data storage in a manner that are combinations of the fastest and most reliable and most durable and least expensive way to store and drive information। ठीक है, मतलब कि मेमोरी आर्किटेक्चर्स क्या बताता है हमको, कि फास्टेस्ट हो, रिलायबल हो, रिलायबल मीन्स मतलब हमें डेटा सही मिले, और कम एक्सपेंस लगे, जितना हमारा साइज मेमोरी का कम होगा उतना क्या होगा, हमें एक्सपेंसिव कम लगेगा, मतलब उसमें खर्चा हमारा कम आएगा। डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक एप्लीकेशन, और कंप्रोमाइज ऑफ वन ऑफ दीज रिक्वायरमेंट में बी नेसेसरी टू इम्प्रूव द। ठीक है, ये डायनेमिक 8 16 32 64। ठीक है, इस तरीके से ये इसका रहता है। ओके, डायनेमिक मेमोरी इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्राइमरी स्टोरेज ड्यू टू इट्स फास्टेस्ट एक्सेस। ठीक है, ठीक है, इसमें इतना कुछ नहीं है, बाद में देखेंगे इसको। एक आध और देख लेते हैं मेमोरी डे। हाँ, और क्या था, अच्छा एक इसमें एक और चीज़ था, जो अभी कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे वो भी एक बार देख लो। ठीक है, अपना एक इम्पोर्टेंट चीज़ था, जो एक 11th, इसमें ये थोड़ा सा देख लेते हैं अपन, बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा क्या, पूरा ही पढ़ लेते हैं, बूलियन लॉजिक क्या होता है, ये नॉट एंड और नॉट, ये क्या होता है बूलियन लॉजिक। ठीक है, तो इसको देखते हैं थोड़ा सा, बूलियन लॉजिक। Boolean logic, Boolean logic is a form of algebra which is centered around three simple words known as a Boolean operator, or and not। ठीक है, Boolean क्या होता है कि Boolean लॉजिक, एक बूल ग्राम का एक जॉर्ज बूल ग्राम का एक साइंटिस्ट या जो भी कह लो, उसने क्या करा था, एक अलजेब्रा हमारा बनाया था, जो कि बेसिकली जैसे सपोज हम अलजेब्रा लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू जेड, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू टू। एक्स की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी, सपोज मैंने एक्स की वैल्यू 1 लिख दी, या एक्स की वैल्यू 3 लिख दी, वाई की वैल्यू मैंने 5 लिख दी, मतलब सपोज कर लिया। तो यहाँ पे जो अलजेब्रा बनता है, वो अलजेब्रा किसका बनता है, 0 and 1। ठीक है, बाइनरी फॉर्म्स का, मतलब जैसे सपोज मैंने बोला एक्स की वैल्यू क्या होगी, या तो वो 0 होगी, या तो वो क्या होगी, 1 होगी, 2 3 4 5 नहीं होगी। वाई की वैल्यू मैंने क्या लिख दिया, या तो वो 1 होगी, या तो वो 0 होगी। ठीक है, तो इसने एक इस तरीके से बूलियन अलजेब्रा डिस्क्राइब बनाया था। और ये बेसिकली किस लिए बनाया था, उसके पीछे रीजन ये था कि भाई जो हमारे सर्किट डिजाइन होते हैं, ठीक है, सर्किट्स की बात करें, उसमें क्या होता है कि वोल्टेज जाता है, मतलब हाई वोल्टेज, जैसे 1 RCUIT सर्किट। ठीक है, जो सर्किट्स होते हैं, देखते हैं अपन सर्किट्स कैसे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो सर्किट्स होते हैं हमारे, जो चिप्स, इस तरीके से जो सर्किट्स बोर्ड्स होते हैं, इसमें क्या रहता है, इसमें जो वैल्यूज की जाती है 0 और 1 के फॉर्म्स में आती है। 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन, मतलब कुछ करंट फ्लो हो रहा है, या बाइनरी वैल्यूज हम कर रहे हैं, तो इसलिए उसने क्या बनाया था, जॉर्ज बूल ने बुलियन लॉजिक का कंसेप्ट लाया था। समझ में आ रहा है सबको, बुलियन लॉजिक। ठीक है,
अच्छा, अब इसमें क्या क्या रहता है एक देख लेते हैं। इसमें रहता है नॉट, एंड और नैंड, ये सारे ट्रूथ टेबल ही गेट्स होते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको कुछ मिल जाए। बूलियन ऑपरेटर्स, इस तरीके से नॉट रहता है। ठीक है, इसमें एंड का ये दिख रहा है, सबको समझ में आ रहा है ये नॉट, एंड और नॉर। ठीक है, ये तीन चीज, तीन गेट्स पढ़ेंगे, तीन अपन ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। नॉट एंड और क्या है, अपने ऑपरेटर्स है। इसमें नॉट का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। यदि एक्स की वैल्यू 0 है तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा 1। यदि एक्स की वैल्यू 1 है तो रिजल्ट क्या आएगा 0। मतलब ये बाइनरी डिजिट्स पे ही वर्क करेगा। ओके, एंड का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। सपोज हम मल्टीप्लाई बोल सकते हैं, 0 0 0 0 1, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 0। 1 को मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 0। 1 इंटू 1। ठीक है, समझ में आई है। और क्या होगा प्लस, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। ओके, फाइन, समझ में आया सबको, ये तीन गेट समझ में आए। हाँ, मैम इसमें 1 + 1 1 कैसे होगा? 1 + 1, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 1 + 1 बाइनरी फॉर्म्स में 1 होता है। मतलब वैसे वह हम 10 लिखते हैं, बट 0 इग्नोर करके हम लोग 1 लिखते हैं। 1 + 1 बाइनरी फॉर्म्स में 10 होता है, याद रखना। यस बट मैम। यहाँ पे पर हम लोग क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। 2 नहीं हो सकता, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं 0 और 1 की। ठीक है, जो भी होगा 0 1 के ये फॉर्म में होगा। ठीक है, यस मैम। 1 + 0 क्या हो जाएगा 1, 0 + 1 1, 0 0 0। फाइन। अच्छा, ये एक्सॉर, एक्सॉर बाद में देखेंगे। ठीक है, नॉट एंड और ये तीन ऑपरेटर्स हैं जो कि नॉट क्या करेगा अपोजिट देगा। यदि 0 इसकी आप वैल्यू देते हो तो आंसर क्या आएगा 1, 1 देते हो तो 0। ठीक है, एंड क्या करेगा मल्टीप्लाई, 0 0 0 0 1 1, सॉरी 0 1 0 1 0 0, मल्टीप्लाई करेगा 1 1 प्लस, सॉरी 1 इंटू 1, और उस तरीके से वर्क करेगा। ओके, नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, इसका वेन डायग्राम है, जिसे ट्रैवल है, टूरिज्म से एंड है। ठीक है, इसको रहने देते हैं। और नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या रहेगा अपना, ओके, नैंड नॉर और नॉट, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल डिजाइन करते हैं। ट्रुथ टेबल किस में कहते हैं, एक बार ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। एक्चुअली ये जो टॉपिक है, यदि इसको हम बोर्ड पे पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है ट्रुथ टेबल। ठीक है, इस तरीके से ट्रुथ टेबल होता है। इजी सा ट्रुथ टेबल देखते हैं। ठीक है, ट्रुथ टेबल कैसे देखते हैं, ये देख रहे हैं अपन। एक ऐड का ट्रुथ टेबल है, जैसे ए बी दो वेरिएबल है। सपोज मैंने अलजेब्रा की जैसे बात की, तो एक बार हम ये क्या कर रहे हैं, ये अपना कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। जैसे सपोज ए की वैल्यू एक बार 0 होगी, बी की वैल्यू 0 होगी, तो 0 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। ए की वैल्यू एक बार 0 होगी, बी की वैल्यू एक बार 1 हो गई, ये हम कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। तो 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 0, एक बार 1 हो गई, एक बार इसकी 0 हो गई, तो 0। 1 इंटू 1 1। ठीक है, ये समझ में आया सबको, एनी डाउट, एनी डाउट बेटा इसमें, नॉट ए डाउट, नो मैम। है ना। तो 0 + 0 0, 0 1 1, इस तरीके से हम लोग ये इसको क्या कहते हैं ट्रुथ टेबल बनाते हैं। मतलब हमने इनपुट दिया, हमने दो बार वेरिएबल की जो वैल्यू है 0 0 दे दी, तो आउटपुट क्या आएगा हमारे पास y = 0। इस दो बार हमने एक बार 0 और 1 दे के देखी, तो आउटपुट क्या आएगा इस तरीके से। ये क्या गया हमारा ट्रुथ टेबल। ओके, क्या हो जाएगा हमारा ट्रुथ टेबल। फाइन, नेक्स्ट इज यही अपने एंड और नॉट ट्रुथ टेबल के बारे में देखा क्या होता है।
बस इतना ही अभी देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? और क्या अपन इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं? और कुछ टॉपिक कोई डिस्कस करना हो तो रिवाइज कर लेते हैं। रोनित, कुछ डिस्कस करना है क्या? नो मैम। ठीक है। आप ही बता दो मैम। अच्छा, तो तुम लोग बताओ, आपस में डिसाइड करो। हाँ, एनी डाउट किसी को? इसमें कुछ डाउट नहीं है, ठीक है। और देखें अपन। एक आध और कुछ डिस्कस कर लेते हैं। कोई एक आध टॉपिक जो किसी को समझ में ना आया और डिस्कस करना हो तो। किसी को कुछ डिस्कस करना है क्या बेटा? आज मन भी नहीं है किसी का पढ़ने का, है ना? ओके। अटेंडेंस ले लेती हूँ उनका। क्लियर करना था। नेहा, कुछ डिस्कस करना है क्या बेटा? नेक्स्ट टॉपिक कुछ रिवीजन? हाँ। मैम मैम आज के लिए बस इतना ओके। ही। आज के लिए इतना ही। एक सेकेंड, स्टॉप कर